अब देखिए, पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से मात देने वाली स्मृति ईरानी वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो गई। केरल के बीजेपी अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आज अपना पर्चा भरा। स्मृति ईरानी ने यहां से उनका साथ दिया, रोड शो किया, जबकि अब तक राहुल अमेठी में जब पहुंचते थे तब वहां ये स्मृति वर्सेस राहुल देखने को मिलता था, लेकिन अब ये वायनाड में भी देखने को मिल रहा है। अमेठी में अब तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में इस बार स्मृति ईरानी ने वायनाड की जमीन से राहुल गांधी पर हमलों के बाउंसर्स मारे। सुना है कि कल गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना। अगर इंडिया अलायंस के कोई आप नेता पाए तो पहले उनसे ये पूछिए, तुम्हारी नीति क्या, पॉलिसी क्या, तुम्हारा नेता कौन, हु इज योर लीडर। तुम्हारी नीयत हम सबको पता है। इंटेंशन इज टू लूट, वी ऑल नो। The question to India Alliance today is this: who is your prime ministerial candidate? Is it Rahul Gandhi? No, ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर राहुल गांधी नेता के तौर पर इंडिया अलायंस को स्वीकार नहीं, if Rahul Gandhi is not acceptable to India Alliance as prime ministerial candidate, then why should Wayanad accept him? कितनी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई। लेकिन आपको क्या लगता है अर्पिता, क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसका फैसला गांधी परिवार को ही करना है, क्योंकि यूपी कांग्रेस तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे चुका है। लेकिन इस कहानी में विक्रांत एक और ट्विस्ट है। अच्छा। अब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं और उनके निशाने पर अमेठी सीट है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। देखिए अर्पिता, हर टीम चाहती है कि पिच उसकी फेवर में हो, लेकिन सिर्फ पिच फेवर में होने से मुकाबले नहीं जीते जाते। आपको अच्छा प्रदर्शन भी करना होता है और असली खिलाड़ी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित करे, क्रिकेट हो या फिर सियासत। बिल्कुल। और वैसे विक्रांत, चयन भी कंडीशन के हिसाब से देखिए टीम का होता है। अगर मुकाबला टफ हो तो कप्तान के लिए प्लेइंग 11 चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी चुनौती से इस वक्त अखिलेश यादव जूझ रहे हैं, जहां वो बार बार प्रत्याशियों को ही बदल रहे हैं। अब देखिए, मेरठ सीट पर अखिलेश यादव ने तीसरी बार प्रत्याशी बदला है। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, जिसके बाद सरगना से विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया। अब अतुल प्रधान की जगह पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मेरठ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जहां बीजेपी की ओर से रामायण के राम अरुण गोविल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बागपत सीट पर भी नामांकन से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिया। मनोज चौधरी को टिकट उनका काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया और ब्राह्मण कार्ड खेलने की यहाँ पर सीधे तौर पर कोशिश उनकी दिखी। अब इसी तरह आप ले लीजिए बदायूं सीट, वहां पर भी खेल फंसा हुआ है। यहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक से प्रस्ताव पास किया गया कि सीट पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए, जिसकी इच्छा खुद शिवपाल भी जता चुके हैं। अब अगर आदित्य को टिकट दिया जाता है तो बदायूं सीट में ये तीसरा बदलाव होगा, क्योंकि शिवपाल से पहले भी बदायूं सीट से एसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था।
इससे पहले अब फिर चलिए मुरादाबाद सीट से, क्योंकि यहाँ एसपी ने अपना प्रत्याशी बदला था, जहां एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को टिकट दिया गया था। ये भी बहुत दिलचस्प फाइट थी वहां पर, क्योंकि वो पहले नॉमिनेशन कर दिए थे, बाद में वहां पर वो पहुंचती है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अब कन्नौज सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, जहां से अखिलेश यादव के लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन खबरों की माने तो यहाँ भी अखिलेश गुगली डाल सकते हैं और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट मिल सकता है। यानी एसपी को गठबंधन में 63 सीटें मिली हैं, जिसमें अब तक कुल 8 जगहों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। इनमें से 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनमें कई बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। सीटों पर जारी इस कंफ्यूजन पर क्या दलीलें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, अब जरा वो भी सुनिए। बात करें तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, उनके लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं और सभी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, विधायक सभी मिलके, पूर्व विधायक सभी मिलके आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है, उनको सबको ये है कि अभी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं और आगे कोई भी आएगा तो उनको कोई, क्योंकि पार्टी यहाँ पे सिंबल के ऊपर और पार्टी के ऊपर चुनाव हमेशा लड़ा है। प्रत्याशी कोई भी रहा हो, जो हमारा कार्यकर्ता है या बूथ लेवल का हम लोग का कार्यकर्ता है, उसने हमेशा पार्टी के लिए वोट डलाने का काम किया। समाजवादी ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी केवल जिताऊ प्रत्याशी पे ही दांव लगा रही है।